तो देखिए, आपके एक ऐसे संत हो, हनुमान दास जी महाराज, जिनको लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च होने वाले, वायरल होने वाले संत में से एक हैं। और यहीं सिद्ध बाबा आश्रम में, यह आश्रम लगातार कई वर्षों से चल रहा है। अभी हमने देखा जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो एक ऐसी भी लड़की बैठी हुई थी व्हील चेयर में महाराज जी, जी जो चल नहीं सकती है, जी और वो आई है। जी। तो ये भरोसा कैसे कायम हुआ कि मतलब ऐसे लोग भी आपके पास इलाज कराने आते हैं? ऐसा होता है ना कि जब इंसान की नसें ब्लॉकेज होती हैं, जी तो नसें ब्लॉकेज होने के कारण से शरीर में झंझनाहट या झटका या कमर से लूंज होना जी और पैरालिसिस, साटिका, ऐसी जी कई बीमारियां हैं जो नस ब्लॉकेज के प्रभाव से होती हैं। जी जी तो हमारे पास क्या है कि नस ब्लॉकेज के लिए हम आयुर्वेदिक वैद्यों के द्वारा और जंगल के साधु संतों के द्वारा हम्म रिसर्च करके कुछ हम्म दिव्य जड़ी बूटियां हम्म निकाली गई हैं, हम्म जो ऐसी जड़ियां हैं जो नस ब्लॉकेज को खोल देती हैं खोल देती हैं। और लोगों को पुनः उसी तरह आराम पहले जैसे मिलने लगता है। जी आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा जो इलाज किया जाता है लोगों में, उसमें एक महानता और है हम्म कि मरीज ठीक होने के बाद पुनः वो उसकी गति बिगड़ती नहीं है। अच्छा। अगर एक बार हमारे आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा हाँ और हाँ जड़ियों के द्वारा उसकी नस खुल गई हाँ और हाँ उसमें जान पैदा हो गई, हम्म तो वो इंसान फिर जब तक उम्र है, हाँ जब तक शरीर जर्जर बुढ़ा होता है, जी तब तक उसको कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। तब तक उसको नसें ब्लॉकेज नहीं हो सकती हैं, बराबर निरंतर ताकत रहेगी, बराबर चलता गारंटी। रहेगा। ये पक्का कंफर्म गारंटी है। और हम्म दूसरी बात है कि नस ब्लॉकेज खुलने में समय के हिसाब से निर्भर करता है हाँ कि अगर नस ब्लॉकेज 1 साल का है तो हम्म उसको दवा 3 महीने तक ही आराम हो जाएगा, जी और 1 महीने में 20% फायदा, दूसरे महीने में 50-60%, तीसरे हम्म महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा। अगर हो सकता है नस ब्लॉकेज 2 साल, 3 साल, 4 साल या 10 साल या जी 20 साल का भी हो, हाँ हाँ। तो अगर 20 साल पुराना होगा तो कम से कम 1 साल तक निरंतर नस की दवा दी जाएगी। ओ, तो महाराज जी इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाता होगा? हाँ, उसका सिस्टम ये है कि हमारा जैसे पास जनता ज़्यादा आती है और हम्म हम उस जनता ज़्यादा आने के कारण से दवा स्वयं नहीं बना पाते, हाँ हाँ तो आदिवासियों को नियुक्त किया जाता है और हम्म गांव के लड़के लोग और आयुर्वेदिक की डिग्री वाले जो वैद्य रहते हैं, वो उस जड़ी को मंगवा करके हम्म और पूरी सर्च के और पूरा क्रिया विधानों के द्वारा वो सिरप बनाए जाते हैं, काढ़ा जी बनाए जाते हैं, जी जी। और उन्हीं की वैद्यों के सानिध्य में जो है, मतलब इसको सिरप कहें कि काढ़ा कहें, वो काढ़ा, अंतर है? वो काढ़ा कहा जा सकता है, और हाँ उसको जब पैकिंग हो जाएगी तो सिरप भी हो जाएगा वो। अच्छा। तो वो वैद्यों के द्वारा जो बनाई जाती हैं, हाँ हाँ उनको बनाने के बाद और वैद्यों के सानिध्य में रह करके हाँ हाँ नस ब्लॉकेज के पेशेंटों को उनको दिया जाता है। हाँ। तो मतलब इस काढ़े को पिला करके आप ठीक कर देते हो? हाँ, उससे जब सिरप नस का ब्लॉकेज का सिरप पियेंगे हम्म तो उसको धीरे धीरे नस खुलेगी। हम्म अब नस भी खुलेगी, पर उस सिरप को खाली पीने से ही नहीं खुलेगी, जी उसको पीना ही जरूरी है, पर उसके साथ साथ ये भी देखना कि शरीर के अंदर अगर कमजोरी है, हाँ हाँ शरीर के अंदर खून नहीं होगा, जी तो जब खून ज्यादा नहीं होगा तो फिर आपके शरीर पे नसों में खून कहाँ दौड़ेगा। जी तो जी पहले हमें खून बढ़ाने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए दिव्य जड़ी बूटी खाने के लिए देना पड़ेगा, फिर नसों को खोलने के लिए नस की सिरप देना पड़ेगा, अच्छा। ऊपरी हिस्सों को बाहर से ठीक करने के लिए दर्द निवारण एक तेल 40 जड़ी बूटियों से जो बनाया जाता है, उसको दिया जाता है मालिश के लिए। तो क्या महाराज जी आपके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शक्तिवर्धक हैं, जो इंसान में मतलब ताकत को हाँ हाँ, उत्पन्न जड़ी करती बूटियां ऐसी है, हैं? शरीर में जड़ी बूटियों में पंच महाभूत होते हैं। अच्छा। तो पंच महाभूतों में जो जानकार और वैद्यों के द्वारा या ऋषियों मुनियों के द्वारा जो सर्च किया गया, जी तो वो उनका जड़ियों का सिस्टम होता है कि दूध से खाने से उन जड़ियों में स्वतः की ताकत शरीर इसे में पैदा पंच कर दी। महाभूत क्या है? जिस तरह मनुष्य के शरीर में पंच महाभूत होते हैं, जी उसी तरह वृक्षों में पंच महाभूत हैं। अच्छा अगर पंच महाभूत वृक्ष में नहीं हो तो वृक्ष जीवित ही नहीं रहे, सूख जाए सब। अच्छा अच्छा। इसलिए शरीर के अंदर जो कमी होती है, वो जड़ी जो दिव्य जड़ी होती है पंच महाभूतों से सुसर्जित होती है, उन्हीं के द्वारा वो तैयार की जाती है और बनाई जाती है। अच्छा
तो वो जड़ियां जब शरीर के अंदर पहुंचती हैं तो ताकत की कुछ जड़ियां होती हैं, कुछ नसों की जड़ियां होती हैं, तो ताकत वाली जड़ी दूध से खिलाते हैं, ताकत आती है अंदर से। जब ताकत आ गई, खून बढ़ेगा, फिर नस खोलने की साथ में चलती है, तो वो खून नसों में दौड़ाएगा। अच्छा। और हाँ, पहले खून बनेगा, खून उठा के वो नसों में दौड़ाएगा, और बाहर से तेल का मालिश होगी जो जकड़न को खत्म करेगा। जब तीनों चीज निरंतर चालू रहती है तो लगभग अगर 1 साल का प्रचंड है तो 3 महीने के अंदर परमानेंट को ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के मसाज का सिस्टम है। हाँ, उसमें जैसे रेकी होती है, हाँ। ठीक उसी तरह जो है उसको मालिश करना चाहिए जहां जहां नस ब्लॉकेज होती है। तो जो 40 जड़ियों बूटियों की जो ताकत होती है वो ऊपर से मालिश के द्वारा अंदर प्रवेश होती है, और अंदर से जो है जो ताकत की दवा खाई जाती है उससे खून बनता है और ताकत आती है, और जो सिरप पिलाया जाता है वो नसों में घुस करके नस को खोलता है। अच्छा, इसमें मसाज करने का कोई तरीका होता है क्या? किस तरीके से मसाज करें? नहीं, वो तो मालिश एक साधारण चीज है, उसमें हाँ। और बड़ी कठिनाई नहीं है। स्पर्श, कई तरह की स्पर्श चिकित्सा होती है। हाँ हाँ तो हाँ। स्पर्श चिकित्सा की स्पर्श चिकित्सा। हाँ, तो स्पर्श चिकित्सा की विशेष जरूरत उसकी नहीं होती है। जी। वो तो साधारण लोग ही जो मालिश करते रहेंगे तो उसी में नसें खुलेंगी और लोग ठीक होंगे। हाँ हाँ। क्योंकि स्पर्श मतलब मेरा चिकित्सा कहने का मतलब बिल्कुल हल्के हल्के सहलाना बस है कि नहीं उसको नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ दाब लगा बल के, भी लगाना है। नहीं नहीं, दाब लगा करके, दाब लगाना पड़ेगा हाँ, ना, दाब, तभी तो। थोड़ा दाब लगा करके हाँ। और उनको मालिश किया जाएगा, वही तो। और दवा अंदर से खाई जाएगी, और जो है सिरप पिया जाएगा। तो उसके पीने से अंदर धीरे धीरे उसमें जान पैदा करेगा, और धीरे धीरे जब उसके अंदर की जो पूरी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, तभी नस खुलेंगी, तभी ताकत आएगी, तभी इंसान दौड़ेगा और चलेगा। अच्छा, तो हाँ, कुल मिलाकर के क्या ये एक प्रकार का कायाकल्प है? इसके बारे में आप बता रहे हो कि कायाकल्प कर देते हो आप? मनुष्य के शरीर पे जब कोई तत्व की कमी होती है हम्म। तो तत्व की कमी होने के कारण वो शरीर की कमी हो जाती है, और जब जी। शरीर में कोई तत्व की कमी होगी वहीं से रोग तैयार हो जाएगा, और वही रोग जो है फिर नसों को ब्लॉकेज करके और धीरे धीरे शरीर जर्जर होता है। अच्छा महाराज जी, वो तत्व कौन कौन से हैं? अब उसमें शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है, हाँ तो उसमें कौन सा तत्व लगेगा वो जड़ियों पे निर्भर करता है। उसको जानकारी जांच के ही द्वारा फिर उसको दी जा सकती है। वही मतलब कैसे कितने तत्व होते हैं? जैसे जल, साधारण आदमी है ना, जल। देखो 5 तत्व होते हैं। अच्छा। जैसे एक भूमि तत्व होता है, भूमि तत्व, जल तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, आकाश अग्नि तत्व, तत्व अग्नि और तत्व वायु तत्व। और वायु तत्व। तो पांचों तत्व ये जड़ियों में विकसित होते हैं, ओ। और इनमें से वो जड़ी निकाल करके जैसे दिया जाएगा तो शरीर में जिस तत्व की कमी होगी वो तत्व को वो पूर्ति करेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे पहले आदमी चूल्हे में रोटी खाता था जी, तो अग्नि तत्व ही रोटी के माध्यम से पहुंचता शरीर है। में अग्नि तत्व, अब गैस की रोटी खाता है। शरीर में अगर अग्नि तत्व कम होता है हाँ। तो शरीर जल्दी जर्जर हो जाएगा। यस। इसलिए जो पहले के लोग थे गोबर की कड़नों में और लकड़ी में जो रोटी बनाई जाती हाँ थी, हाँ हाँ हाँ। उसके रोटी का जो अक्ष है, अग्नि का अक्ष है, वो रोटी में वो, रहता था, और हाँ, वो रोटी खाने से शरीर में पाचन धधकती शक्ति हुई बढ़ती थी, अग्नि। और हाँ। शरीर की पाचन शक्ति अच्छी होती थी, खून का दौड़ान होता था, ताकत भी मिलती थी। बिल्कुल। परंतु अब गैस की जो रोटी खा रहे हैं हाँ उससे हाँ अनेक अनेक बीमारी बन रही हैं, हाँ क्योंकि गैस की रोटी शुद्धता भी नहीं है, हाँ हाँ और जल्दी के कारण से अनाज की पुष्टि भी नहीं हो पाती है। हाँ हाँ। इसलिए कई बीमारियां इससे विकसित होती हैं। बिल्कुल। हालांकि जब नस ब्लॉकेज के सिरप लोगों को और दवा खिलाई पिलाई जाती है उसमें बहुत सारे नियम और बहुत सारे परहेज हैं। अच्छा, अगर उन नियम और परहेज क्या नियम और परहेज है वो? उसमें नस ब्लॉकेज में ये है कि खट्टा चीज कुछ खाना नहीं है, जैसे हाँ। नींबू है नहीं खाना, आम का अचार नहीं खाना। आज लोग जो फुल्की पानी पूरी खाते हैं इसमें टाटरी और साटरी पड़ती है, वो अच्छा, वर्जित है। फुल्की पानी पूरी नहीं खाना? नहीं खाना, क्योंकि उसमें जो धंधा मार देंगे महाराज जी पानी पूरी वालों का। पानी पूरी वालों का जो बेच रहे हैं हाँ। वो लोगों को अच्छा तो लग रहा है खाने में, पर सख्त बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो चाउमीन है और चाट फुल्की है, इसमें चाउमीन में कभी कभी विनेगर पड़ता है। विनेगर? अच्छा। विनेगर, हाँ। और कभी कभी यूट्यूब में सर्च करना, विनेगर एक ऐसा विनेगर पदार्थ है। महाराज जी? हाँ, विनेगर एक ऐसा पदार्थ है हाँ हाँ। कि आप हड्डी डाल देंगे तो एक रात में हड्डी को भी वो इतना नरम कर देगा कि टेढ़ी होने लगेगी। तो जब हड्डी वहां से विनेगर से हड्डी जो है टेढ़ी हो सकती है, तो शरीर के अंदर पहुंचेगा तो आपके नसों को, आपके पाचन शक्ति को कमजोर कर देगा। इसलिए चाउमीन, चाट, फुल्की, नींबू
और आम का अचार, ऐसी पदार्थों को रोक दिया जाता है, तब दवाइयाँ पूरी तरह काम करती हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं नस ब्लॉक, मैगी महाराज जी, और वो मैगी भी वही लाइन में आती है, चाउमीन मैगी में सब उसी में आता है। और एक चीज और होता है, तो क्या है, हम नाम तो नहीं जानते हैं क्योंकि हम खाते नहीं, तो हम नाम कम जानते हैं। पर मेन चीज है कि मरीजों के लिए भी परहेज जरूरी है, और जड़ी निरंतर सही तरीके से जड़ी जब की गई और क्रिया की गई तो उनको आराम। तो महाराज जी, तन ढकने के लिए आदमी ये सोचता है कि हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने। खैर आप तो मान लो संत हैं, आप तो तन भी नहीं ढकते हैं, नीचे वस्त्र इतना पर्देदारी के लिए आवश्यक है तो आप पहने हुए हैं। लेकिन भोजन जो लीवर है, वो भोजन आदमी अभी कुछ भी आहार कुछ भी करने लगा है। हाँ। तो यही तो एक जागरूकता और सजगता की आवश्यकता है ना। नहीं तो लोग जो गलत आहार कर रहे हैं और सही तरीके का खान पीन नहीं कर रहे हैं, तो अनेक उसी तो बीमारियां बनती हैं। और क्या, क्योंकि जब आपका लीवर बैठ जाएगा तो भूख रुक जाएगी, और जब भूख रुक जाएगी तो फिर आपका खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा और खून खराब होगा, खून खराब होगा तो किडनी से सप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर किडनी की बीमारी बन जाएगी। तो इस तरह अनेक बीमारियां पेट से बनती हैं। इसलिए लोगों को अगर खान पीन में परहेज करे और अपना सिस्टम से चले तो बीमारी बनेगी ही नहीं, और वैद्य के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए सिस्टम से लोग चलते नहीं है, उसलिए कई तरह की बीमारियां और नसों ब्लॉक। चलो आप चाहते नहीं हो कि लोग आपके पास आए, आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं बनेगी तो वैद्य के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो आप भी तो इलाज ही करते हो महाराज जी। आप बता दोगे तो बीमार नहीं होंगे तो आपके पास कैसे आएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास आना लोगों को जरूरी नहीं है। लोग तो वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास मजबूरी में जाते हैं, पर हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि खान पीन में परहेज करें और सही तरीके से करें ताकि वैद्य के पास ना जाना पड़े। और हम लोगों तो हमारे पास जो आता है तो उनको यही समझाते हैं कि परहेज करें, और परहेज के बाद ऐसी ऐसी दवाइयाँ ऐसे ऐसे नियम से करें तो लोगों को फायदा होगा। अच्छा महाराज जी, अपनी जंगल की यात्रा में जी अभी तक हमने अनेक प्रकार के संत महात्माओं के दर्शन किए और तमाम तपस्वी संतों का दर्शन हुआ हमें। तो वो लोग अपनी दिनचर्या में अस्त व्यस्त रहते हैं जी। आप एक ऐसे संत मिले हमें जिनका काम संत वाला है, कुटी में रहते हैं जी, और काम लेकिन आप वैद्य वाला करते हैं। हम हमेशा अपनी सुबह से उठ करके दिनचर्या करके अपनी साधना अच्छा, पूजा पर साधना करते हैं आप, और अपनी साधना पूजा करने के बाद हम पूरा जीवन मानव समाज जनता के कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। रोज अनेकानेक समय पे यही सोचते हैं कि मनुष्य के लिए ऐसे कौन सी चीज की उपलब्धि की जाए जिससे जनता को कल्याण हो, मरीजों को दिक्कत ना हो, परेशानी हो, हमारे पास कोई आए तो हंसता हुआ जाए, अगर रोता हुआ आ रहा तो हंसता हुआ जाए। रो रहा था, एक वीडियो वायरल हुआ था जी, कोई जिन्न भी आपके यहाँ रोता हुआ वायरल हुआ था। आदमी में जिन्न कैसे आ जाता है और आप उस जिन्न को कैसे ठीक करते हैं, ये यात्रा कैसे शुरू हुई। ये तो ऐसा है कि जब परमात्मा की सच्ची साधना और राम मंत्र की साधना और हनुमान जी की कृपा होती है तो भूत प्रेत जिंद उससे दूर रहते हैं। तो हम ले तो हनुमान जी की पूजा थोड़ा सा करते हैं और राम मंत्र का अपना जाप करते रहते हैं। तो उसकी ऊर्जा से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है पॉजिटिव ऊर्जा से भागने लगती है। तो कोई जिंद भूत अगर किसी के ऊपर आ रहा है, पहले तो हम इस चीज को मान्यता नहीं देते हैं। अच्छा, मान्यता नहीं देते ना कि भूत होता है। अच्छा, अगर हो सकता है कोई वहाँ पापी होगा तो आ भी सकता है। तो राम मंत्र की साधना में और राम मंत्र की हनुमान जी की पूजा में इतना बल होता है कि धीरे धीरे प्रेत शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छा। और हम तो लोगों के लिए नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए दिव्य दीपक बताया है, जो दिव्य दीपक 7 अनाज के आटाओं को बना होता है। अच्छा, तो उस दिव्य दीपक का आवाहन हर घर में होने लगेगा। कौन सा अनाज? उसमें 7 प्रकार का है, जैसे गेहूं होता है, बाजरा, अच्छा, ज्वार, मकाई, रामदाना, जौ, इंद्र जौ। और कौन? इंद्र जौ। ये इंद्र जौ क्या है? इंद्र जौ एक अलग होता है। अच्छा, जो जौ है वो अलग होता है। वही तो इंद्र जौ जो होता है वो गेहूं में, जो गेहूं का मामा बोलते हैं। गेहूं का मामा। हाँ, कभी कभी गेहूं में कभी कभी होता है। महाराज जी, कुछ लोग गेहूं नहीं पहचान पाते, आप गेहूं का मामा भी लेते आए। हाँ, तो उसमें क्या है, इंद्र जौ भी सर्च में आ जाता है। अच्छा। 7 प्रकार के अनाजों का जगह 500 ग्राम लेकर के 350 ग्राम बनता है। और इसका दीपक जो है रात कालीन में 6 से 9 या
7 से 10 बीच में जलाया जाए। अच्छा। किसी आटे का दीपक बना करके और घी डाल करके और पूरा का मुंह करके और सिद्ध या देवी के शक्ति के नाम से जलाया जाए और ऊंचे में जलाया जाए, क्योंकि देवी शक्ति कोई आएगी। ऊंचे में कितनी ऊंचे में? जहाँ आप लेटे हैं उससे थोड़ा सा ऊंचे में। अच्छा। ताकि देवी शक्ति आएगी तो उसको अपमानित नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो ऊंचे में जलाए जाकर ये दीपक। तो कहीं टाड़ हो या कोई अलमारी हो? थोड़ा सा कोई सिस्टम से बना के रख सकते हैं ऊंचे में। पूजा घर में भी तो जला सकते हैं? नहीं, जहाँ लेटेंगे वहीं। अगर नेगेटिव अच्छा। किसी को भूत प्रेत की शक्ति की समस्या आ रही है, नेगेटिव शक्ति, तो उसमें 7 अनाज के आटे का दीपक अगर कंटिन्यू 3 घंटा जहाँ सोता है लोग जलता रहे। अच्छा। तो उसके धीरे 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 वहाँ की नेगेटिव शक्ति नष्ट होने लगती है। अखंड दीपक जलाए? अखंड को तो 24 घंटा जला, सोमवार से स्टार्ट किया जाता है, 24 घंटा जलाया जाता है। इसके बाद अपना वो 24 घंटा ना जला करके फिर अपना 3 घंटा जलाता रहे। तो ये दीपक जब जलाता है तो कोई भी कितनी बड़ी शक्ति होगी, पहले तो उसको आराम मिलता है, फिर तीसरे महीने में थोड़ा सा दिक्कत आती है और तीसरे महीने के बाद दिक्कत क्या आएगी? थोड़ा सा जो परेशानी पहले रहती है वो तीसरे महीने उठ जाती है। अच्छा। और तीसरे महीने के बाद फिर दब जाती है। यही तो लोचा महाराज जी, तमाम लोग फिर बाद में कहेंगे चीज तो आप अच्छी बता रहे थे अभी। हाँ। लेकिन अगर 3 महीने बाद अचानक से घर में कोई उत्पात मच गया, नहीं तो फिर भागा आपके पास आएगा? उत्पात उतना ही होगा जितना वो पहले रहा होगा। और उतना ही जैसे पहले दिक्कत है और वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद तीसरे महीने में वो पहले वाली दिक्कत थोड़ा से फिर उठेगी, फिर इसके बाद आराम लग जाएगा, फिर आराम पूरा लगता चला जाएगा उसको। और इसके बाद वो रोजाना। अच्छा, ये किसी शास्त्र में लिखा है? कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ से जाना, कैसे आप इस बात को कह रहे हैं? प्रगति देवी शक्ति की कृपा है। जब समुद्र में, जब धरती में कभी प्रलय आता है, तो प्रलय के समय यहाँ पर जो ईश्वर एक है वही बचता है। बाकी देवी देवता दानव मानव जीव चराचर सब नष्ट होने लगते हैं। उस समय प्रगति जो है 7 प्रकार के अन्न को अपने वश में कर लेती है। तो ये 7 प्रकार की जो चीजें हमने बताया, तो उस समय प्रगति अपने उस ऊपर ले लेती है। हाँ, प्रगति नहीं, देवी शक्ति, उसको देवी शक्ति कहा जा सकता है। प्रगति वो देवी शक्ति है। अच्छा। तो वो अपने ऊपर ले लेती है 7 प्रकार के, और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। और उसी 7 प्रकार प्रलय जब समाप्त होता है तो 7 प्रकार के ही अन्न से पूरी सृष्टि पुनः चालू होती है। तो वही दीपक जो प्रगति देवी शक्ति लेती वही उसको प्रिय है। अच्छा, तो ये दीपक आपका लोगों के घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी माना जाता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, समस्या कहीं नहीं है। समस्या सिर्फ चाचा चाची, भाई भौजाई, ननंद भौजाई, सास बहू और ससुर बहू, यही समस्या घूमती चारों तरफ। तो क्या उस पे प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है? पूरे घर के अंदर की एनर्जी को ये दीपक खत्म कर सकता है, सही कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है? अगर नेगेटिव शक्ति है, हाँ, तो ये दीपक महान है। इस दीपक का निरंतर हम 1, 2, 3 घंटे कोई ज्यादा नहीं होता है। इसको धर्म में और हर जगह माननी है और हर घर में दीपक जलना भी चाहिए। इस दीपक को जिस घर में निरंतर चालू होता, कोई तंत्र मंत्र जादू मोट टोना किया कराया भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति नहीं रह सकती है। 1-2 महीने दिक्कत आ सकती है, इसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। परंतु लड़ाई झगड़ा की जहाँ बात है तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव शक्ति से है। आपसी विवाद भी होती है, कुछ मन की शंकाएं भी होती हैं, कुछ ग्रहों की चाल होती है, कुछ शादीशुदा में गुण जो नहीं मिलते हैं, गुण के बिना गुण के लालच। शादीशुदा के गुण नहीं मिलते? मान लो किसी को शादीशुदा में पंडित जी के पास गए, गुण मिलवाए, और गुण मिलवाने के समय वो गुण नहीं मिल रहे हैं, शादी तो करना ही, गुण क्यों नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा पंडित जी को 500 रुपए बढ़ा दिया तो गुण हमारे मिल गए। तो कैसे वो कैसे मिलते हैं? फिर वो मिल जाते हैं क्योंकि दूसरे नाम को सर्च करके बना देते हैं। अच्छा, मतलब कहेंगे या नाम से नहीं, या नाम से बन रहा है, तो दूसरे नाम से गुण मिल गए। तो इस कारण की वजह से जो है शादी की जबरदस्ती मिला के जो कर देते हैं, उन्हीं के बीच में आपस में झंझट मार काट होती है और युद्ध होता है। इसलिए अच्छा, विवाह में सिर्फ गुण देखा जाता है या गण भी हमने सुन रखा है? गण क्या होता है? उसमें गण होता है, किसी का राक्षस गण होता है, किसी का मनुष्य गण, किसी का देवता गण। अच्छा। वो राक्षस और मनुष्य की पटरी नहीं खाती है, और या देवता और राक्षस की पटरी नहीं खाती है। इसलिए देवता और मनुष्य गण है तो सही रहता है, या तो फिर मनुष्य गण है तो सही होता है, या राक्षस गण है तो सही रहता है। हालांकि इसमें इसका मान्य कमी, इसमें सबसे ज्यादा मान्य ये है कि उसको जो व्यक्ति का आधार कार्ड में नाम हो वही नाम से ही अगर वो गुण मिलवाता है तो कभी भी युद्ध नहीं हो सकता, कभी फूटन नहीं हो सकती, सही रहेगा। गण भी ना, गुण बस नहीं, गुण विशेष, गुण विशेष और गण। जब गुण मिलेगा उससे तो गुण अपने आप सर्च आ जाएगा।
अच्छा, हाँ मेन अगर मान लो कहेंगे 36 में 18 मिल गए या 28 मिल गए, हाँ तो गढ़ क्या सेम आ जाएगा क्या? गण गण जरूर कहीं में कहीं टकरा जाएगा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर रोकी भी जा सकती है वहाँ। और क्या, वही तो। हाँ तो उसमें सब मेन महत्व है कि गुण, तो गुण का महत्व ये है कि आधार कार्ड जिस में से ही आधार कार्ड में जो अच्छा, आप नाम, आधार कार्ड को क्यों कह रहे हैं, इतना बल दे रहे हैं? उसको बल इसलिए दिया कोई जा रहा है सेटिंग कि वेटिंग आधार कार्ड वालों नहीं से? नहीं, हाँ? आधार कार्ड में बल इसलिए दिया जा मोदी रहा से है, सेटिंग? नहीं नहीं हमसे तो किसी से नहीं है, मनमोहन सिंह अब तो बहरहाल किसी से है नहीं नहीं है। वो। उसका इसलिए दिया जाता है कि हाँ आधार कार्ड जब पढ़ाई होती है बच्चे की, तो आधार हाँ। कार्ड बनता है, बच्चों की स्कूल में वही नाम दिया जाता है, अच्छा। और शुरू से अंत तक अधिकारी से लेकर के हर का उस नाम होता है। तो जो हाँ, आधार कार्ड में नाम होता है परमानेंट, जो नाम बोला जाए बोला जाता है, वो ये नाम बात। जो वाणी से निकलता है वो आकाश के तत्वों में विलीन होता है, और ओ, देवता उसी लाइन आकाश से, तत्व क्या मतलब, ब्रह्मांड क्या? हाँ ब्रह्मांड वही आकाश में जो घूमते हैं हाँ हाँ देव शक्तियां हाँ, कुछ ब्रह्मांड में। वो उसमें गूंजता है, तो वो बार बार वो जो ग्रह की गति है उसी नाम के आधार पर उतरती है नीचे। ओके। तो इसलिए जन्म, आकर्षण, हाँ जन्म जैसे गेंद कुंडल, ऊपर फेंका हाँ तो नीचे आती है। आती, तो जन्म कुंडली नहीं देख करके मेन आधार कार्ड से कौन सा नाम है उसे अगर सर्च करे और सही तरीके से देखे तो हो जाता है। बाकी अगर ऐसा प्रभाव है तो वो जो दीपक का सिस्टम है उसमें दबाव तो आएगा, पर दीपक के सिस्टम पे ये पूरी तरह क्लियर नहीं होगा, परंतु अगर नेगेटिव शक्ति है भूत प्रेत तो अच्छा, जो लोग पूजा घर लोगों को घरों में होता है, जी अगर पूजा घर में ऐसे ही 7 अनाज तत्व का दीपक जलाए तो? बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा। और उसके अलावा कुछ ऐसे हवन भी हैं जो जड़ी बूटियों के जो लोग करते रहते हैं, तो नेगेटिव शक्ति तत्काल प्रभाव से आराम देती है उसमें। ओके। तो महाराज जी, आप संत हैं, जी महाकुंभ गए थे कि नहीं? हम महाकुंभ गए थे, 14 को गए थे, अच्छा, 14 और तारीख को गए। 14 को जा करके स्नान करके चले आए हैं। 14 को 14 किलोमीटर रहेगा, तो 29 को नहीं गए, नहीं 29 को जाते तो हम भी ऊपर चले जाते। अच्छा। तो अच्छा है कि 29 को नहीं गए, हाँ। हमको तो 14 को गए हैं बस। तो आप तो भविष्य वक्ता भी हैं, आपको आभास भी हो जाता है, आप जैसे संतों को जब आभास रहता है तो कोई संत आखिरकार कोई क्यों नहीं बोल पाए पहले से कि यार कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? जैसे नीम करोली बाबा ने एक समय अपने एक शिष्य को तो कहा था कि तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ आपदा आने वाली है, कुंभ में ही। इतनी बड़ी घटना हो गई। गीता में लिखा है कि त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग को दैयो ना जानी, दैयो ने जाना। तो इस त्रिया के चरित्र को पुरुष के भाग को कोई नहीं जान सकता है। ओके। और भविष्य वक्ता कोई नहीं संसार में। अच्छा। अब जो कह रहे हैं हम भविष्य वक्ता हैं वो महाचूतिया पाखंडी हैं। अच्छा। वो चाहे जितना बड़ा साधु संत बनता हो, और चाहे वो धाम चलाता हो, और चाहे वो अच्छा महाराज जी, आप बोलते बहुत वो वाली भाषा में है, मतलब जनरल वाली, मतलब आपको ये नहीं लगता कि लोग आपको सुन रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे? सुनने किस लिए कि सच बोलो हाँ, तो डर नहीं रहता, मतलब गलत बोलो जैसे तो अभी डर आपने महा आगे बोला था उसको ऐसे मतलब सर्रा दिया आपने। हाँ, तो उसमें क्या है कि कोई भविष्य वक्ता नहीं है, चाहे जितना बड़ा धाम वाला हो, जितना बड़ा साधु संत हो, अगर वो भविष्य वक्ता है तो समझ लो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, दुनिया को चूतिया बना रहा है। अच्छा। और गंगा नहाने से भी मुक्ति नहीं है। अच्छा, गंगा नहाने से मुक्ति नहीं है? मुक्ति नहीं है। फिर भी आप गए थे नहाने? मैं तो वहाँ गया था, अमृत स्नान किया आपने? नागांव से मिलने के लिए गया था। अच्छा। और नागा दीक्षा लेने के लिए गया था। नागा दीक्षा लेने के लिए गए थे आप? हाँ, बाकी हम जो है वहाँ पर जो है हाँ। गंगा मैया के डुबकी लगाने नहीं गए थे। अच्छा। अगर गंगा मैया में डुबकी लगाने से लोग मुक्ति पाने लगे, हाँ। तो पितामह भीष्म तो गंगा के पुत्र थे, गंगा पुत्र तो थे। फिर 6 महीना क्यों बाणों के सैया में पड़े रहे? हाँ। उनको तो बिना नहाए मुक्ति हो जाना चाहिए। नहीं, वो तो मान लीजिए कि उनका एक समय निर्धारित था, वो खुद पड़े थे उस युद्ध को देखने के लिए। उसमें कुछ नहीं पड़े थे, उसमें ये कारण था कृष्ण भगवान से जब उन्होंने कहा कि भगवान ये बताइए कि मैं बाणों की सैया में क्यों पड़ा, कौन सा कर्म मैंने किया? यस, कहानी याद आ गई मुझे महाराज जी, बता दीजिए। अच्छा, आप तो याद आ जाएगी लोगों को। उन्होंने ये कहा, हाँ। कृष्ण भगवान तब बोले कि 100 साल पीछे देखो। हाँ, तुम्हें 100 साल का कर्म का मालूम है? फल। 100 साल पीछे तुमने एक सांप को जो है ये कांटा से छेद के रख दिया था। मतलब कितना बड़ा सार है महाराज। तो उसमें तो आइए कि 100 साल पहले का कर्म, हाँ। और 6 महीना 6 महीने भोगना पड़ा। हाँ। तो कर्म प्रधान है, और भगवान थे, सब थे। और गंगा नहाने से और भाग जाने से कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म करो, अच्छी साधना करो, तो यही मुक्ति है। और गंगा नहाने से मुक्ति होने लगे तो फिर धर्मराज को समझाते हुए यक्ष, महाभारत में देखिए धर्मराज जब प्रश्न ये पूछा तो धर्मराज ने बताया, यक्ष ने प्रश्न पूछा और धर्मराज ने बताया कि सच्चा मन का मैल जो धो दे,
वही सच्चा स्नान है। तो मन का मैल धोना चाहिए विचारों से, विचारों से, और गंगा और जो है मन का मैल धोना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी लोगों के प्रति दृष्टि होना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना ना होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए। हम तो इसमें रहते हैं। और मनुष्य के कल्याण के प्रति रोज का रोज नए खोज, जैसे विज्ञान खोज रहा है नए का नए तरीके मनुष्य के कल्याण के लिए। हम साधु संतों में नए का नए रिसर्च, नए का नए खोज, जड़ी बूटियों के लोगों को कल्याण कैसे हो, हम वही देखते हैं। और हमें दुनिया के पास। अच्छा चलिए महाराज जी, अंत की ओर बढ़ते थोड़ा। तो नागा दीक्षा लेने आप गए तो कैसा अनुभव रहा? क्या वास्तव आपने ली? क्यों लिया आपने नागा दीक्षा? क्या कारण था नागा दीक्षा लेने का? नागा जो है बहुत अच्छा चीज है। जैसे अपने भारत में सेना मिलिट्री जवान होती है, बहुत अच्छी जवान होते हैं, वो घूसखोर नहीं होते हैं। अच्छा। जो कमांडर होती है अपने देश की सुरक्षा में लगी है मिलिट्री जवान, बहुत अच्छे होते हैं, घूसखोर नहीं होते हैं, ईमानदार होते हैं और देश के प्रति जान की बाजी लगाते हैं। उसी तरह नागा संप्रदाय है, देश के लिए मर मिटने में रहते हैं और अच्छी सोच होती है लोगों की। इसलिए हम नागाओं से जुड़ के और उनके प्रति किया। और बाकी जो लोग होके सब घूसखोर होते हैं। नागाओं को और कमांडर को छोड़ करके, सेना को छोड़ करके पुलिस प्रशासन सब घूसखोर होते हैं। आजकल के जितने हैं सब घूसखोर हैं। इसलिए किसी से कोई मतलब नहीं। हम नए नए सर्च मानव समाज कल्याण के लिए करते रहते हैं। के महाराज जी, तो यही बात है। अब जैसे आज आए थे तो पहले जब हम देखा करते थे तो आपके आश्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ से लेके आगे पीछे तक बनी रहती थी। वो थोड़ी कम हुई है क्या? वो कम होने का कारण ये है कि हम जैसे अभी कुंभ में देखिए, कुंभ को वीआईपी लोगों की सुविधा बहुत अच्छी रही। अच्छा, ये तो कुंभ में सबसे ज्यादा वीआईपी लोगों को देखा गया, इसलिए कुंभ बढ़ता गया। हमारे पास जब शुरू में चैनल चले तो हमारे पास अधिकारी भी आए, वीआईपी भी आए, बड़े बड़े लोग आए, गरीब भी आए। तो हमने क्या किया कि वीआईपी को अंदर ना देख करके हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा। तो अच्छे अधिकारी, बुरे अधिकारी, वीआईपी सबको एक लाइन में खड़ा, मतलब आपके आश्रम में नो वीआईपी कल्चर था? बिल्कुल, किसी को वीआईपी नहीं। हम सबको एक लाइन में खड़ा करके देखने लगे। उसमें लोगों को बुरा लगा कि हमें बाबा जी अंदर नहीं देख रहे हैं, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सबको खिचड़ी खिला रहे हैं, सबको ना हमको। आप देखो, हमारा सब सिस्टम है कि समान, तो इसलिए कुछ भीड़ कम है और हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं। हम गरीबों की सेवा के लिए हैं, नए नए सर्च निकालते रहते हैं। हाँ, समय है, समय पर लोग आते हैं। जिसको जो करना है वो देखे, जहाँ वीआईपी हो वहाँ वीआईपी वाले जाएं। अच्छा, क्या कोई एक ऐसा इलाज का, जैसे आप कहते हैं ना चमत्कारिक तरीके से भी कुछ वीडियो में इलाज करते हुए दिखे, किसी का अचानक से आपने ऐसे खिच कुछ किया और वो दर्द दूर हुआ? और कमाल है। हाँ, आपने ऐसे कुछ किया एक वीडियो में? हाँ, ऐसे कई वीडियो हैं। हाँ, वो कैसे किया था आपने? एक बार थोड़ा तो दिखाइए। रेकी शक्ति है कैसे? मतलब वो दिख रहा था हमारा जी, वीडियो वायरल था। ऐसे कोई मरीज होता है तो रेकी शक्ति 8 प्रकार की होती है। स्पर्श चिकित्सा भी होती है, जो टच करके देखा जाता है, ठीक किया जाता है। कुछ ज्यादा रेकी पावर लगाया जाता है तो दूर से भी की जा सकती है। ऐसे कई उपाय होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा खींच करके, अपनी बैटरी चार्ज करके और सामने रेकी के द्वारा लोगों को इलाज संभव किया जाता है। बस यही चीज है और बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए आप देखिए और जनता को भी हमको देखने जाना। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, यही तो है संत हनुमान दास जी महाराज, जो जन जन के लिए समर्पित है और क्या कहते हैं, जन जन के लिए बढ़िया काम करते हुए नजर आए। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही सरल तरीके से इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। पूरा वीडियो को सुनिए और इसको लोगों के पास तक जरूर भेजिए, गरीब लोगों के पास तक, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि मैं गरीब लोगों की सेवा करता हूँ। इसलिए गरीबों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। बने रहिएगा अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ।